हेलो फ्रेंड्स केवल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव कुमार और पिछले वीडियो में हमने देखा है कि कुछ समरूप, कुछ सर्वांगसम के क्या शर्त हैं, कुछ हमने बेसिक चीज़ इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने सीखा है। आज हम प्रश्नमाला प्रश्नावली 6.1 का कुछ क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे जो समरूप और सर्वांगसम पे आधारित है। पिछले क्लास का थोड़ा सा हम अगर रिवीजन करा दे तो हमने बोला था कि समरूप होने का शर्त है कि अगर उसकी संगत कोण और संगत भुजाएं समानुपाती होगा तो वो समरूप होगा। अगर कोई मान लें कि आकृति दिया हुआ है तो हम देखेंगे कि अगर साइज अलग अलग हो, शेप सेम हो तो हम उसको बोलेंगे समरूप है। अगर शेप और साइज दोनों सेम है तो उसको बोलते थे सर्वांगसम। हम लोग इतना हमने सीख चुके हैं और ये जान लीजिए हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं। जैसे पहला इसमें देखिए लिखा हुआ है कि कोष्टक में दिए गए शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे पहला लिखा हुआ है सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त देखिए सभी वृत्त क्या होगा। अगर हम मान लिए कि इसको हल करें तो सभी वृत्त, जैसे कोई वृत्त की बात कर रहा है तो वृत्त मान लिए कि एक कोई वृत्त जो होगा वो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का भी होगा, कोई वृत्त जो होगा वो त्रिज्या मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर का भी होगा। कोई मतलब सब हम बोल सकते हैं कि हर वृत्त देखिए देखने में आकार तो इसका सेम है, शेप क्या है सेम है, आकार देखने में सेम होगा, लेकिन सभी वृत्त का त्रिज्या तो समान नहीं होगा। ये जरूरी तो नहीं है, किसी का 5, 10, 15, 20 इस तरह से भी हो सकता है। तो इसका यानी कि आकार शेप सेम है लेकिन साइज क्या हो जाएगा अलग अलग। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सभी वृत्त क्या होंगे समरूप होंगे। यानी कि इसमें हम क्या भरेंगे, इसमें हम लिखेंगे समरूप। इसको दूसरा दूसरा प्रश्न देखिए सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, तो सभी वर्ग सेम इसमें भी है। सभी वर्ग वर्ग तो देखने में सब एक समान दिखेगा, वर्ग सब एक समान दिखने में लगेगा, लेकिन सबका साइड जो होगा, जो भुजा की लंबाई होगा, भुजा की लंबाई सबका बराबर तो नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी होंगे हमारा समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि समरूप का शर्त है कि शेप क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, लेकिन अमाप यानी कि भुजा की लंबाई अलग अलग रहेगा तो क्या होगा समरूप हमारा कहलाएगा। फिर तीसरा देखिए सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, और इसमें देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है सम द्विबाहु और समबाहु। तो पहले हम जान लेते हैं कि सम द्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। पहले हम बात करते हैं कि सम द्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का पहचान क्या है, ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में होता है कि ऐसा त्रिभुज बनाना है कि जिसकी दो भुजा, जैसे हम मान लें कि ए बी सी और ए बी और ए सी, दो भुजा हमने क्या माना है बराबर माना है। तो दो भुजा बराबर होता है उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और जब दो भुजा बराबर होता है तो क्लास 9th में हमने सीखा है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजा बुरा है बराबर हैं, उसकी संगत कोण भी दो क्या होगा आपस में बराबर होगा। यानी कि हम अगर बोले कि ए बी बराबर, यहाँ भुजा क्या है हमारा ए सी, तो कोण बी बराबर भी कोण हमारा सी होगा, तो संगत भुजा है। और अब देखिए एक समबाहु है, समबाहु तो समबाहु मान लें कि हमने ए बी सी समबाहु में, तो समबाहु में क्या होता है कि प्रत्येक भुजाएं क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो प्रत्येक भुजा बराबर होगा और प्रत्येक कोण भी इसमें क्या होगा बराबर होगा। तो जब प्रत्येक कोण प्रत्येक साइड प्रत्येक भुजा बराबर हो तो क्या हो जाएगा, वो मन की हम बोल सकते हैं कि यानी कि शेप और साइज दोनों इसमें बराबर है। तो शेप और साइज दोनों बराबर रहेगा तो ये क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। ये हमारा सर्वांगसम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें शेप और साइज दोनों बराबर होता है, इस चलते यह सर्वांगसम होगा। समबाहु त्रिभुज हमारा क्या होगा सर्वांगसम होगा। जबकि समद्विबाहु देखिए, समद्विबाहु में क्या है कि दो भुजा बराबर लेकिन तीसरा भुजा बराबर नहीं है। तो हम तीसरा भुजा जो बराबर नहीं है, तीसरा भुजा हमारा कौन है बी सी, तो बी सी तीसरा भुजा बराबर नहीं है। तो जब हम बोल सकते हैं कि शेप तो सेम होगा, सभी समद्विबाहु का क्या होगा शेप सेम होगा, लेकिन एक भुजा जो होगा अमाप यानी कि अलग अलग हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा समरूप होगा, ये हमारा
समरूप होगा। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ सभी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पर हम भर लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ भर लेंगे। फिर कहता है चौथा नंबर, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो इसने ये तो हम तो पिछले क्लास में बात किए थे कि दो बहुभुज भुज समरूप होने का शर्त है कि उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, ये उसका शर्त है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को दो प्रश्न जो है दो में दो को प्रश्न दिया हुआ है, एक समरूप आकृति और एक ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, जिसको दो को हम लोग को उदाहरण दिया है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसके लिए हम हल कर लेंगे दो समरूप त्रिभुज का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक नंबर यहाँ पर हमने प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला समरूप आकृतियां हैं और दूसरा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो सबसे पहले हम 2 नंबर प्रश्न का एक पहला प्रश्न का हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, जैसे मान लीजिए दूसरा प्रश्न का पहला को हम हल करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि समरूप आकृति, ऐसा दो गो उदाहरण देना है जो समरूप हो। तो मान लीजिए पहला एक उदाहरण देते हैं, ऐसा हमने मान लीजिए कि एक चतुर्भुज बनाया, नाम दे दिए PQR, यहाँ पर PQRS एक चतुर्भुज, और एक और चतुर्भुज यहाँ पर बनाया। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको नाम दे दिए हम ABC और D, इसको नाम दे दिया हमने ABCD। अब देखिए समरूप होने का शर्त क्या होता है, संगत कोण बराबर। तो हम क्या करेंगे, सभी कोण इसको पहले बराबर कर देंगे आपस में। संगत कोण यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। और संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती। देखिए समान अनुपात करने का मतलब है कि देखिए अगर ये भुजा आप मान 4 लेते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं, या इसको दुगना भी आप ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इसको 4 लिया तो इसको हम 12 भी लिख सकते हैं, 3 गुना लिया है। इसको मान लीजिए कि हमने 3 लिखा तो इसको कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अगर मान लें कि इसको 2 लिखेंगे तो इसको 2 का 6, और इसको 1 लिखेंगे तो इसका तिगुना कितना हो जाएगा, 3 होगा। और हम चेक करेंगे संगत कोण बराबर होना चाहिए, तो कोण P बराबर कोण कितना होना चाहिए, हमारा A होना चाहिए। तो देखिए P और A कितना है हमारा, 90 डिग्री बराबर है। कोण Q बराबर कोण कितना हमारा होना चाहिए, B 90 डिग्री है। कोण हमारा अगर हम बोले कि C या R लेते हैं तो कोण हमारा क्या होना चाहिए, C, ये भी 90 डिग्री है। और कोण S बराबर कोण हमारा कितना है, D, ये भी हमारा 90 डिग्री। तो ये संगत कोण है। संगत कोण हमारा क्या है, संगत कोण हमारा बराबर है आपस में। और अब देखते हैं संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, यानी कि हम PQ बटा AB बराबर QR, ये बोला QR बराबर BC लेना है हमको, BC। फिर हमको ये SR लेंगे, SR, तो इस चतुर्भुज में DC लेना होगा। और इसमें क्या लेंगे, PS, तो इसमें क्या लेना होगा, A और D लेना होगा, AD। अब सबको रख देंगे। AB हम PQ कितना हमारा है, PQ 4 है, AB कितना है 12, QR कितना है हमारा, QR 3 है, BC कितना है 9 है। फिर देखेंगे SR हमारा कितना है 2 है, DC कितना है 6, PS कितना है 1, और हमने यूनिट इकाई लिया है, ये सब एक एक इकाई हमने लिया है। और AD कितना हमारा है 3 है। देखिए 2 से 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, तो सब जगह 1/3 सभी क्या है नहीं, यानी कि सभी आपस में संगत क्या है, संगत कोण, सॉरी संगत भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो ये क्या बोलेंगे कि यह एक समरूप होने का शर्त है, संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं समान अनुपात में होना चाहिए। इसी तरह से एक और हम मान लें कि इसका उदाहरण को ले लेंगे। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए कि एक त्रिभुज बना देते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने देखा है। जैसे मान लें कि AST ये ले लिया, इसको हम 60 डिग्री कर दिए, इसको 60 डिग्री कर दिए, और इसको भी
60 डिग्री कर दिए। इसको 2 इकाई, इसको हमने ले लिया 3 इकाई और इसको 4 इकाई। इस तरह से हम एक और बना देंगे यहाँ पर पी क्यू आर। इस तरह से त्रिभुज हमने बना दिया 2 को। तो इसको हम ले लेते हैं, इसको भी 2, इसको भी 3 है, इसको भी 4। तो यहाँ पर देखेंगे संगत कोण बराबर हमको करना है, तो 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री संगत कोण। कोण टी बराबर कोण आर होना चाहिए, कोण यू बराबर कोण कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। इस तरह से देखिए प्रत्येक कोण संगत कोण हमारा बराबर है, संगत भुजा भी समानुपाती आएगा। नहीं तो आप इसी तरह से इस पर आप चेक करके देखिएगा। तो यह हमारा क्या है ये भी हमारा क्या है, ये दोनों समरूप है त्रिभुज। ये क्या है हमारा, ये दोनों समरूप त्रिभुज है। इस तरह से हमने 2 का पहला प्रश्न को हल किया। इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप साथ साथ कलम पेंसिल उठा करके नोट्स बनाते चलिए या हल करते चलिए वीडियो को पॉज करके। आप देख सकते हैं। अब हम सेकंड का ही दूसरा प्रश्न देंगे। कह रहा है कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, इस चीज़ को हमको हल करना है। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या तरीका हो सकता है हमारा, सबसे पहले देखिए आप पता है ऐसी आकृति, दूसरा का मान लें कि हम हल करेंगे प्रश्न को। दूसरा को मान लें कि दूसरा नंबर है हमारा प्रश्न। इसमें 2 ऐसा आकृति बनाना है जो क्या हो, एक दूसरे का समरूप न हो, ऐसा हमको बनाना है। क्या करेंगे, करना यह है कि एक का मान लीजिए कि हम आकार सेम ले लिए हैं। आकार यहाँ पर हमने क्या किया, सेम ले लिया। जैसे ये हम इसको बोले तो दोनों का आकार देखने में सेम लग रहा है, लेकिन क्या कर देना है, उसको लंबाई को आप क्या कीजिए, लंबाई को आप बदल दीजिए। मान लीजिए कि 3 यूनिट लिया, ये 4 लिया, ये 5 लिया। ये मान लीजिए कि हम 6 ले लेते हैं, ये 7 ले लेते हैं, ये 8 ले लेते हैं। आप चेक करके देखिएगा इसकी संगत कोण। मान लीजिए कि हम अगर 60 रहने दें, ये 45 रहने दें, ये मान लीजिए कि हमने 75 कर दिया, इसको हमने मान लिया 75 कर दिया, इसको 45 कर दिया, 45, और इसको हम कितना कर दिए, 60 कर दिए। तो आप चेक करके देखिएगा। हमने त्रिभुज का कुछ नाम भी दे दिए, पी क्यू आर, और इसको नाम दे दिए आर एस टी। इस तरह से तो आप चेक करके देखिएगा। तो मान लीजिए संगत भुजा यहाँ पर क्या आएगा, संगत भुजा समानुपाती नहीं होगा। इस चलते दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। अगर हम एक और बोला है, एक और हम उदाहरण ले लेते हैं। एक और बोला है, मान लीजिए कि एक हमने यहाँ पर ऐसे बना दिए, एक आयत हमने बना दिया और एक छोटा बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का यहाँ आकार क्या है, अलग अलग सेम। अगर हम बोले कि शेप तो सेम है, आकार क्या है, यहाँ पर ए बी सी डी चतुर्भुज का नाम देते हैं, और पी क्यू आर एस। इस तरह से हमने 2 चतुर्भुज बनाए। अब देखिए दोनों का यहाँ आकार देखने में चतुर्भुज लग रहा है, कि दोनों का लंबाई क्या है, दोनों का लंबाई अलग अलग है, साइज अलग अलग है। तो दोनों का साइज अलग अलग होने से यह भी क्या होगा, हमारा समरूप होगा कि नहीं, समरूप होगा। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको ऐसा शर्त बतलाना है कि समरूप नहीं हो। तो समरूप नहीं हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, संगत भुजा क्या कर देंगे, अलग अलग होना चाहिए। संगत भुजा समानुपाती नहीं होना चाहिए, या संगत कोण बराबर नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए देखिए, अगर हम 90 डिग्री करते संगत कोण हमारा क्या हो जाएगा, ये संगत कोण हमारा बराबर होगा। लेकिन संगत भुजाएं समानुपाती नहीं होना चाहिए। तो समानुपाती नहीं होना चाहिए तो हम मान लीजिए इसको 4 ले लिए, इसको 5 ले लिए, इसको 2 ले लिए, इसको 3 ले लीजिए, इसको मान लीजिए कि 1.5 ले लिए, इसको हमने ले लिया 7 ले लिया, इसको मान लीजिए कि हम 8 ले लिए, इसको ले लिया हम 2 ले लिए। इस तरह से तो अब देखिएगा, आप मिला करके चेक कर लीजिएगा संगत भुजा समानुपाती है कि नहीं है, समानुपाती नहीं है। इस चलते यह भी क्या होगा, यह हमारा समरूप नहीं होगा। इस तरह से एक और भी इसका कंडीशन था। अगर मान लें कि आप क्या करते, दोनों को बराबर ले लेते। अगर हम मान लें कि एक तीसरा उदाहरण कहता 3 को कहता, तो हम क्या करते, तीनों को बराबर ले लेते हैं। दोनों हमने मान लिया कि यहाँ पर 2 को हम वर्ग बनाए। क्या बनाए हमने, वर्ग बनाए, नाम दे दिए ए बी सी डी। ए इसको नाम दे दिए पी क्यू आर एस। इस तरह से पी क्यू आर एस हमने दे दिया। अब यहाँ पर मान लें कि सेम लंबाई 4 यूनिट 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 ले लिया। तो अब देखेगा कि सभी आकार यहाँ तो सेम है,
शेप सेम और साइज भी यहाँ पर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो हमको बोला कि समरूप नहीं होना चाहिए, तो समरूप नहीं है, तो ये भी हमारा हो जाएगा। ये हमारा इस तरह से आंसर हुआ। उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं, ये हमने दूसरा क्वेश्चन का हल किया है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा है एक और आगे बढ़ेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, PQRS एक चतुर्भुज यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी ABCD एक चतुर्भुज बना है ना, सेम कंडीशन है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ PQRS में यहाँ भुजा 1.5 सेंटीमीटर है, यहाँ 3-3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहला तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती है कि नहीं है। तो पहले तो हम पहचान करेंगे, तो यहाँ भुजा अगर हम समानुपाती चेक करेंगे तो ये समान आएगा। क्या है, आप देख सकते हैं, अगर हम इसको यहीं पर अगर हम थोड़ा सा हल करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मान लें कि SR भुजा समानुपाती, तो इधर क्या करेंगे DC बराबर, इधर क्या करेंगे, इधर वाला RQ, तो इधर क्या लिखेंगे CB बराबर, फिर लिखेंगे PQ बटा, इधर क्या लिखेंगे BC बटा, फिर क्या लिखेंगे DA चाहिए SP तो बटा, इधर क्या लिखेंगे DA। संगत भुजा समान अनुपात में होना चाहिए, मन कि ये भुजा इसके अनुपात होना चाहिए, ये भुजा इसके अनुपात होना चाहिए, इस तरह से हमने किया। तो आप चेक कीजिएगा तो 1.5 3, ये 1.5 और 3, यहाँ भी 1.5 1.5 3, यहाँ भी 1.5 और 3, चेक करेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 2 से 2 से 2 से 2 से, तो यानी कि सब 1/2 1/2 1/2 और 1/2 बराबर आ रहा है। सब 1/2 1/2 हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो संगत भुजा तो समानुपाती है, लेकिन संगत कोण बराबर भी तो होना चाहिए। तो संगत कोण यहाँ देखिए, यहाँ 90 डिग्री है, लेकिन ये हम कन्फर्म तो इसमें नहीं कह सकते कि ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ संगत कोण बराबर नहीं है, इस चलते संगत कोण यहाँ बराबर नहीं है, लेकिन संगत भुजाएं क्या है हमारा, समानुपाती है। तो देखिए एक कंडीशन सही है, एक कंडीशन जो है, एक कंडीशन संगत भुजाएं समानुपाती है, ये हमारा सही है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं, ये नहीं है। तो एक फुलफिल कर रहा है, एक फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए यह समरूप नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यही है, यह हमारा समरूप नहीं होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उसको कोशिश करूँगा कि उसको फिर से सॉल्व करूँ, दोबारा उसको ध्यान दे सकूँ। और जहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमसे कोई छूट जा रहा है, मिस्टेक हो रहा है, तो आप ज़रूर हमें ईमेल के ज़रिए या कॉन्टैक्ट या आप हमें कमेंट के जरिए आप हमें ज़रूर संदेश पहुंचाइए, क्योंकि आपका संदेश हमारे लिए खास होता है। उससे हम भी सीखते हैं, जैसे हमसे आप सीख रहे हैं उसी तरह से आपसे हम भी सीखते हैं। इस चलते मैं आशा करता हूं कि आप कुछ समझे होंगे। धैर्य बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आपका साथ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।